नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आपको मालूम पड़ गया होगा और शायद आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि इस बार 27 दिसंबर को जो है वो भोपाल चलो आंदोलन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, या फिर बात करें आपका यूट्यूब पे जो भी टीचर्स हैं या फिर जो भी फैमिलीज हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड या फिर प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड जो है वो आपके लिए अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं, वो सभी जो है वो 27 दिसंबर को जो है वो चौहान सर के आह्वान के द्वारा वहां पर आ रहे हैं। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है आपका कि आखिर कब तक ईएसबी जो है वो भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर जो है वो जारी करेगा। सारी भर्तियों की बात कर ले, आपका शिक्षक वर्ग 1 का बात कर ले, आपका वर्ग 2 वर्ग 3 की मुख्य परीक्षाएं जो है वो बाकी बची हुई है। इसके बाद हम बात कर ले आपका वन आरक्षक जेल पहले की परीक्षा जो आपका रिजल्ट काफी लंबे समय से पेंडिंग है। पटवारी भर्ती परीक्षा की ज्वाइनिंग जो हो रही थी उसका क्या होने वाला है। और सुनने में ये आ रहा है, मेरा कोई रिव्यू नहीं है और ना ही किसी कमेटी ने इस पर अभी प्रस्ताव दिया है, लेकिन जो भी कयास लगाई जा रही है वो ये समझ में आ रही है कि पटवारी भर्ती परीक्षा शायद मैं अभी भी कह रहा हूँ शायद दोबारा से होगी, क्योंकि उसका जो भी रिपोर्ट अभी तक आ रहा है और जो भी सुनने में आ रहा है वो सारी खबरें निगेटिव की आ रही हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से जब भर्ती परीक्षाओं के बारे में पूछा गया तो उनका साफ तौर से रुख ये दिखा कि वो किसी भी लूप होल्स को या फिर किसी भी चीज को, किसी भी गलती को अपने सिर पर नहीं लेना चाहते। जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी वो निष्पक्ष तरीके से भर्तियां करवाएंगे, उनके रिगार्डिंग जो है वो नोटिफिकेशन समय समय पर निकालते रहेंगे। लेकिन स्पष्ट तरीके से प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी यदि बात करना चाहे तो इस पर कोई भी सामने खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। ईएसबी की बात कर लें, आपका बहुत सारी रक्षा पेंडिंग है। आपका पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है वो लटका हुआ है ज्वाइनिंग के चक्कर में, मतलब उसकी जो रिपोर्ट चल रही थी उस पर जो कमेटी बैठी थी उसकी जो जांच हो रही थी उसके चक्कर में ज्वाइनिंग तो अभी डिले हो गई, कुछ अता पता है नहीं उसका। उसके बाद यदि हम बात कर ले आपका मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट का वेट, आप काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं और आप फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ईएसबी का नजरिया है और क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, इसका कब तक देखने के लिए मिलेगा, इस पर अभी सीधे तरीके से चुप्पी साध कर रखी हुई है। क्योंकि उन्होंने कह दिया हम किसी भी भर्ती परीक्षा को रिजल्ट अब तक जारी नहीं कर पाएंगे जब तक कि 27% रिजर्वेशन का मैटर कोर्ट से जो है वो आपका पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता है। तो जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट ने आपके लिए ये नहीं बोला है कि आप भर्ती परीक्षाओं को रिजल्ट नहीं दीजिए। आप 13% पे भर्ती परीक्षा को रिजल्ट दे सकते हैं, 14% पे भर्ती परीक्षा को रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं देंगे। तो यही सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे जरूरी बात मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूं, कभी नहीं बोलता हूं इतना बार बार, कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिएगा, जहां तक आप पहुंचा सकते वहां तक पहुंचाइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि ये वीडियो जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, जितने ज्यादा लोग इस पर अपना समय देंगे, वो आपको 27 तारीख को जो है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यदि आप किसी भी प्रकार से यदि प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड है, आपके पास 5 विद्यार्थी भी है, 10 विद्यार्थी भी है, 15 भी है, 20 भी है, 50 भी, यदि कितने भी हों, यदि एक बंदा भी आप लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रयास है 27 दिसंबर का, जो कि चौहान सर जी ने बोला है, तो वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा असरकार होगा और शिक्षित युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए कुछ अच्छे शायद रिजल्ट 27 दिसंबर के दिन निकल कर आ सकते हैं। क्योंकि सभी लोग ईएसबी कार्यालय जाएंगे और वहां से जो है डिप्टी सीएम जी से भी मिलेंगे और प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में और शिक्षित युवाओं के बारे में क्या रुख देकर आ रही है या फिर क्या रुख जो है वो नया अपनाने वाली सरकार, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ईएसबी का कारनामा आपको पता है, बहुत अच्छे से कारनामा पता है। ईएसबी का यदि बात कर ले, आपका सबसे पहले व्यापम नाम था इसका, फिर पीवी नाम हुआ इसका, फिर ईएसबी नाम हुआ इसका। अब आगे चल के पता नहीं कौन सा नाम बदल कर रख देंगे, लेकिन जो घोटाले होते हैं, जो धोखेबाजी होती है और जो भ्रष्टाचार होता है, उस पर कभी भी कोई पर्दा नहीं खुलता है। इसी का नतीजा है कि पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच जो है वो शायद निष्पक्ष तरीके से ना होते हुए और सटीक तरीके से ना होते हुए डालम डोल की स्थिति में आपको देखने के लिए मिल रही है। यदि मेरी बात से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि कोई भी प्रश्न है, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट, तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्योंकि आपका प्रयास मुझे मोटिवेट करता है और बेहतर दिशा में आपके लिए कार्य करने के लिए। ठीक है, तो 27 दिसंबर का जो डेट है वो डिसाइड किया गया है। क्यों डिसाइड किया गया है? क्योंकि देखिए, आने वाले नए साल में मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसका केवल एक ही चीज पे फोकस रहेगा, इलेक्शन। लोकसभा का जो इलेक्शन है उस पर केवल गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट को पता पड़ गया है कि यदि वोट बैंक चाहिए है तो फ्री का लंगर बांट दो। सबसे पहली और सबसे ज्यादा फायदेमंद योजना का यदि हम बात कर ले आपका, तो लाडली बहना योजना।
जिसमें प्रचंड बहुमतों से जो है वो बीजेपी की सरकार को वोट मिला है इस बार इलेक्शन में, तो यही ऐसी कुछ योजना निकाल कर रख देंगे तो उनको वोट बैंक तो मिल जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि शिक्षित युवा, भारत एक ऐसा देश है जहां पर शिक्षित युवाओं को पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और यदि हम बात कर ले मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों से सटीक तरीके से भर्ती निकल कर नहीं आई है और ना ही उसकी निष्पक्ष जांच हुई है। किसी भी भर्ती परीक्षा की बात कर लें आप, किसी भी आयोग की बात कर लें, पीईवी की बात कर लें, या फिर बात कर लें आपका एमपीपीएससी का, पिछले 4 से 5 सालों में एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हालांकि अभी इलेक्शन का जो आपका आचार संहिता आता है उसके बाद से जो है वो रिजल्ट थोड़ा सा देना उन्होंने फास्ट तरीके से स्टार्ट किया है। आज शायद एमपीपीएससी का एग्जाम भी है, ठीक है, और कुछ ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग भी लेटर निकल कर आया है। तो सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन 6 सालों से जैसी हर साल भर्ती निकलनी चाहिए थी, ना तो वैसी भर्ती निकली है, ना वैसी ज्वाइनिंग हुई है, और ना वैसा रोजगार शिक्षित युवाओं के लिए मिला हुआ है। तो देखिए, अपने लेवल पर सभी प्रयास करते हैं। यदि मैं बात कर लूँ आपका संदीप गौर सर की बात कर लूँ, आपका दिनेश सर की बात कर लूँ, आपका राम सर की बात कर लूँ, और सबसे ज्यादा यदि मैं बात करूँ तो चौहान सर जिस प्रकार से शिक्षित युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, एडवोकेट होकर वो आपके लिए समय निकालते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से हफ्ते में 2 हफ्ते में जब भी निकाल कर आते हैं, आपके लिए समय निकालते हैं और आपके लिए जो मुद्दे जरूरी होते हैं, जो चीज आपके लिए फायदेमंद हो सकती है फ्यूचर में, उसके लिए वो आवाज उठाते हैं और हमेशा शिक्षित युवाओं को, बेरोजगारों के साथ खड़े रहते हैं। तो मेरा सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप शिक्षित युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और उनके अहम मुद्दों पर जो है वो आप प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं सरकार से। तो तहे दिल से धन्यवाद है सर आपका। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, इस प्रकार के काम करते हुए यदि आपको कोई पद दे दिया जाए, विशेष तौर से यदि गवर्नमेंट में आपको शिक्षा मंत्री, मेरे तहे दिल से मतलब ये उम्मीद है और ऐसी आशा है, हालांकि होगा ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि राजनेता या फिर राजनीति में जाने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। यदि एग्जाम होता तो निश्चित तौर से सर आप सेलेक्ट होते और सारे विद्यार्थियों का वोट आपको बढ़ चढ़ कर मिलता और बिल्कुल निष्पक्ष या निर्विरोध तरीके से आप चुने जाते और शिक्षा में और बेरोजगारी के लिए आप लंबे समय तक विद्यार्थियों के लिए काम करते। लेकिन कोई एग्जाम होता नहीं है राजनीति में जाने के लिए, और राजनीति का आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो आपने जो आह्वान किया है 27 तारीख को मैं आ रहा हूं और मेरे साथ जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी 27 दिसंबर को आ रहे हैं। यदि ये वीडियो सर तक पहुंचे तो आपसे मेरा नमस्कार है और निवेदन है आपसे कि आप इस प्रकार के कार्य करते रहें, क्योंकि लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षित युवाओं के लिए तहे दिल से और पूरी प्रचंडता के साथ खड़ा रहता है। सामने वाली पार्टी चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट की हो, लेकिन आप कभी भी उसके सामने झुकते नहीं है। जो बात है उसको सत्य और प्रतिनिष्ठा के साथ जो है वो सामने समर्पित करते हैं विद्यार्थियों के पक्ष में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी से भी मेरा निवेदन है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, फिर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, देखिए सभी इस चीज में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि कुछ लोगों का देखने का नजरिया ही अलग होता है। लेकिन वास्तव में जो शिक्षित विद्यार्थियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बेरोजगारी के लिए कुछ करना चाहते हैं, पीईवी को यदि नसीहत देना चाहते हैं कि पीईवी का रिजल्ट कब तक निकल कर आने वाला है, कब क्या होने वाला है, भैया कुछ तुम्हारा अपडेट नहीं रहता है, तुम्हारी वेबसाइट पे कब से कैलेंडर नहीं डला है, सारी भर्ती परीक्षाओं ने एक आयोग जितने भी हैं 1-1 साल के कैलेंडर डाली कर दिए हैं कि इस डेट पर यह भर्ती परीक्षा होगी, लेकिन पीईवी के कान पे जू नहीं रेंगती, कान पे जू ना रेगी है ना रेगेगी। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये चीज याद रख लीजिएगा। 27 तारीख को भोपाल में, समय कुछ दिन बाद में डिसाइड हो जाएगा कितने बजे मिलना है और किस प्लेस पर मिलना है, तो ये आपके लिए बता दिया जाएगा। लेकिन डिप्टी सीएम सर से और ईएसबी के चेयरमैन सर से मिलकर प्रत्यक्ष रूप से बात की जाएगी और अपना ज्ञापन, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ज्ञापन जरूर बना के लाइएगा, क्योंकि वहां अगर खाली हाथ जाने से कोई, क्योंकि हम देखिए लड़ने नहीं जा रहे किसी से, हमारा जो अधिकार है उस अधिकार पे हम बात करने जा रहे हैं और उनका क्या स्पष्टीकरण है ये जानना चाहते हैं। क्योंकि यदि अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे, ये चीज याद रखिएगा। क्योंकि एक 7-8 महीने का जो ड्यूरेशन पिछला निकला हुआ है, अभी इलेक्शन के चक्कर में निकल गया है, ठीक है, और आचार संहिता लग जाती है तो आप कुछ कर दे नहीं पाते। तो आने वाले समय में केवल ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीना ही है आपके पास आपके अधिकार के लिए लड़ने के लिए। तो आने वाले समय में आपने यदि अभी प्रयास नहीं किया तो गवर्नमेंट का ध्यान आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा। और यदि एक बार आपने गवर्नमेंट को यह एहसास करा दिया कि हाँ, शिक्षित युवाओं के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है, शिक्षित युवाओं का वोट बैंक बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि युवा जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वोट बैंक पर उसका असर नहीं पड़ता है,
क्योंकि जो भी आपकी योजनाएं हैं, फ्री में बांट देना कुछ भी, उससे लुभावनापन आ जाता है और प्रचंड तरीके से सब काम हो जाते हैं। आपको सब बहुत अच्छे से पता है, मेरा कुछ बोलना इस मैटर पे ज़्यादा रहेगा नहीं। बस एक प्रयास ये रहेगा कि ईएसबी जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से काम करे, जो भी भर्ती परीक्षाएं हों उनकी स्पष्ट तरीके से रिजल्ट अपडेट करे, जो भी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनको ज्वाइनिंग दे, ठीक है। हालांकि पटवारी भर्ती परीक्षा का हम देखें तो सुनने में ये आ रहा है कि शायद पटवारी भर्ती परीक्षा जो है वो दोबारा तरीके से ऑर्गेनाइज कराएगी। जो लोग मेहनत से इसमें सिलेक्ट हुए हैं उनको थोड़ा सा खेद होगा, बिल्कुल जान सकता हूं मैं, लेकिन अब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूं। लेकिन जैसा भी सुनने में आ रहा है वैसा आपको बता रहा हूं, किसी कमेटी का प्रस्ताव नहीं है, यानी किसी की चीज की ये रिपोर्ट आई है कि दोबारा एग्जाम होगा, लेकिन ऐसी कवायद लगाई जा रही है कि शायद एग्जाम दोबारा कंडक्ट होगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बात कर ले, आपका रिजल्ट काफी दिनों से आप वेट कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, बस एक दिन का समय निकाल लीजिए 27 तारीख का। उस टाइम पे आपको आधी सी चीजें क्लियर हो जाएगी, कौन सी चीज कब होने वाली है या फिर कब नहीं होने वाली है। तो सभी यूट्यूबर से, जितने भी शिक्षित युवा हैं उन सभी से, और जितने भी शिक्षित युवा या फिर बेरोजगार युवा प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि 27 तारीख को आपको सफल बनाना है। बहुत सारे अतिथि और बहुत सारे विद्वान शिक्षक संस्थानों के यूट्यूबर्स जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करते रहते हैं, मैं नाम ले चुका हूं, वो भी सभी वहां पर मिलेंगे। तो एक प्रयास मेरा यह है कि आप सभी वहां पर आए, मैं भी वहां पर आऊंगा, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं कोचिंग्स के वो सभी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन आप ये भी अपने साथ 1 से 2 लोगों को भी ला सकते हैं जो कि प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए काम करते हैं, उनके लिए पढ़ाई करते हैं, और आपके साथ यहीं कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, तो आप जरूर आमंत्रित हैं 27 तारीख को आने के लिए। और एक चीज आपसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, आवेदन जरूर बना के लाइएगा। जो भी परीक्षा में आपने पार्टिसिपेट किया है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका आवेदन बना के जरूर लाइएगा, और उसमें ये जरूर लिखिएगा कि आप अपना स्पष्टीकरण प्रदान करें कि आप क्यों जो है वो भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्यों ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर क्यों आगामी भर्ती परीक्षाओं के आप नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रहे हैं। बात कर ले एमपीएसआई का, बात कर ले मध्य प्रदेश सुपरवाइजर का, बात कर ले आप महिला सुपरवाइजर का, बात कर ले मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की, बात कर ले आपका एएसआई, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, बहुत सारी वैकेंसी हैं जो अभी खाली पड़ी हुई है। यदि मैं वास्तविकता में यदि बात करूं, यदि पूरी वैकेंसी एक बार निकाल ली जाए ना तो साल भर लग जाएगी और एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएगा कोई भी एजेंसी को, यदि आप काम दे दीजिएगा तो। लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल पा रही है, और क्या रीजन है इसकी वजह से? केवल इलेक्शन के चक्कर में केवल अपने फायदे के लिए ही सोचना है उनको, आपके लिए किसी को कोई नहीं सोचना है। ये मैं फिर से कह देता हूं, जब तक आप देखिए, ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो कोई मसीहा या फिर कोई भी वहां से आपके लिए फरिश्ता उतर कर नहीं आने वाला है आपकी मदद करने के लिए। तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई काम आपके लिए बेहतर हो पाएगा। क्योंकि जब तक देखिए, एक तो चीज होता है सही तरीके से चीजें चल रही हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन यदि कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को सहन करना सबसे ज्यादा पाप होता है। तो आप अपने ऊपर पाप के भागीदार मत बनिए। आपकी जो भी भर्ती परीक्षाएं दी है, रिजल्ट पेंडिंग है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो आप पाप को भागीदारी मत बनिए और अपनी चीजों के लिए प्रत्यक्ष रूप से सामने आइए 27 दिसंबर को। सभी से फिर से निवेदन है, सभी से फिर से रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और देखिए, वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जहां तक भी आप शेयर कर सकते हैं वहां तक शेयर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट हमें आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।